एक नगर में एक फकीर आता है और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगता है। घूमते घूमते वो एक धनी सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसके मुख्य द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। वो फकीर उन द्वारपाल से कहता है कि उसे भीतर जाने दे, परंतु द्वारपाल उसे भीतर नहीं जाने देते। फिर वो कहता है कि सेठ से जाकर कहो कि उनका बड़ा भाई आया है। यह सुन द्वारपाल चौंक जाते हैं और सोचते हैं, भला इतना बड़े सेठ का भाई फकीर कैसे हो सकता है, परंतु यह भी तो हो सकता है कि यह सेठ का दूर का रिश्तेदार हो। द्वारपाल सेठ के पास जाकर बोले कि द्वार पे एक फकीर आया है और आपको उनका बड़ा भाई बता रहा है। यह सुन सेठ पहले तो सोच में पड़ गया कि मेरा कौन सा भाई फकीर है। फिर मुस्कुराकर द्वारपाल से कहा, जाओ उन्हें अंदर भेज दो। फकीर अंदर आकर सेठ के सामने आया और कहा, और अनुज कैसे हो? सेठ ने उसे प्रणाम किया और बोला, मैं बिल्कुल ठीक। भैया आपका यहाँ कैसे आना हुआ? फकीर कहता है, मैं थोड़े समय के लिए यहाँ रुकने आया हूँ, क्या मैं रुक सकता हूँ? सेठ कहता है कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा, और फकीर वहाँ 2 दिन के लिए रुक जाता है। यह सब देखकर सेठ की पत्नी और सारे नौकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं, भला ये कौन आ गया? और सेठ उसे अपना भाई बता रहे हैं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर गए और अगले दिन सुबह सेठ और फकीर बैठकर बातें करने लगे। सेठ फकीर से पूछता है, आपका सब कैसा चल रहा है? फकीर बोलता है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। मेरा महल को मरम्मत की जरूरत है, मेरे नौकर भी मुझे छोड़कर चले गए, मेरी रानियां भी वृद्ध हो गई है। यह सब सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, भला ये फकीर ये सब क्यों बोल रहा है? यदि यह इतना ही धनी है तो इस तरह क्यों रहता है? यह सब सुनकर सेठ ने फकीर को 50 सोने के सिक्के दे दिए। फकीर बोलता है, ये कम है। सेठ बोलता है, अभी धंधा मंदा चल रहा है, अभी इतना ही रखिए। तो फकीर कहता है, अच्छा तो फिर चलो मेरे साथ। सेठ पूछता है, कहाँ? फकीर बोलता है, 7 समुंदर पार, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे कदम वहाँ पड़ते ही समुंदर भी सूख जाएगा। मेरे कदमों की शक्ति तो आप जानते ही हो। यह सुनते ही सेठ मुस्कुराने लगते हैं और उसे 50 और सोने के सिक्के दे देते हैं। फकीर सोने के सिक्के लेकर वहाँ से चला जाता है और कुछ नहीं कहता। यह सब देखकर द्वारपाल और सेठ के परिवार के अन्य सदस्यों को कुछ समझ नहीं आता और वो सेठ की पत्नी सेठ से पूछती है, भला ये सब क्या चल रहा था और ये कौन सा तुम्हारा भाई है जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा? सेठ कहता है, उस फकीर के शब्द का अर्थ अलग अलग था। जैसे उसके महल का मतलब उसका वृद्ध शरीर था और नौकर का अर्थ उसके दांत और रानियों का मतलब उसकी इंद्रियां से था जो कि पहले की तरह काम नहीं करती। और अंत में समुंदर से उस फकीर का मतलब था, मेरे घर में प्रवेश करते ही तंगी आ गई, अर्थात मैं पैसे देने में कंजूसी कर रहा हूँ और मुझे ज्यादा पैसे देने चाहिए। उसके हर शब्द का यह अर्थ था। उसकी बुद्धिमानी को देखकर मैं प्रसन्न हुआ, उसी कारण मैंने उसे ज्यादा सिक्के दे दिए। उसमें इतनी बुद्धि थी जितनी कि हम में से किसी में भी नहीं है। हमें किसी को उसके रंग रूप या पहनावे से कभी भी नहीं पहचानना चाहिए। अधिकतर लोग खुद के ज्ञान और बुद्धिमानी से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी उसके रंग रूप से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से जानना चाहिए।